What's up my lovely friends? Hope you guys are doing fantastic today. So guys, आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ज़बरदस्त टिप देने वाला हूँ जिसकी मदद से आप किसी भी तरीके के लैव माइक से, चाहे वो फिर आप स्मार्टफोन के साथ यूज़ करते हो या फिर आप अपने डायरेक्ट कैमरा के साथ लगाते हो, उसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। तो सबसे पहला टिप मेरा आपके लिए ये है कि जितना हो सके माइक को साउंड सोर्स के पास रखें। साउंड सोर्स बोले तो आपका मुँह। आइडियली लैव माइक के केस में हमेशा माइक आपके मुंह से लगभग 6 इंच का, ऐसे अगर आप नापेंगे तो 6 इंच के डिस्टेंस पे लगाना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा दूर लगाएंगे तो माइक की जो ऑडियो क्वालिटी है उसमें बहुत ज़्यादा खराबी और कमी आ सकती है, क्योंकि ये एक ओमनी डायरेक्शनल माइक होता है। हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि इंटरव्यू के टाइम पे आपका जो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आपने माइक लगा रखा है वो हल्का फुल्का हिलता है या मुड़ता है और उससे केबल खिंच जाती है, और केबल खिंचते ही माइक थोड़ा सा आगे पीछे होता है और साउंड क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है। इस चीज़ से बचने के लिए आप अपने माइक में एक इस तरीके से केबल का लूप बना के और इस क्लिप में फंसा दें। इससे क्या होगा कि अगर बंदा हिलता भी है और एक्सीडेंटली केबल खिंचती भी है तो वो केबल इस लूप में से खींचेगी, आपका माइक नहीं हिलेगा, माइक आपका वहीं का वहीं रहेगा और आपकी साउंड क्वालिटी में फ़र्क नहीं आएगा। अब अगर दोस्तों आप कोई ऐसा शूट कर रहे हैं जहाँ पे आपके सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि उसकी जो माइक की केबल है वो डायरेक्टली एक्सटर्नल रिकॉर्डर, मतलब किसी साउंड वाले बंदे को ना देके या कैमरा में ना लगा के एक पोर्टेबल एक्सटर्नल रिकॉर्डर यूज़ करें, या फिर आप स्मार्टफोन भी यूज़ कर सकते हैं और उसमें उसको लगा के उस चीज़ को उस सब्जेक्ट की पॉकेट में कहीं छुपा दें। इससे क्या होगा कि केबल का हिलना डुलना थोड़ा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर केबल ज़्यादा हिले शूटिंग के टाइम में तो ऑडियो क्वालिटी में इंटरफेरेंस आ सकती है और वो पूरा का पूरा आपका शूट खराब कर सकती है। बस यहाँ पे ध्यान ये रखना होगा कि रिकॉर्ड बटन दबाने के बाद आपको जोर से 3 बार क्लैप करनी पड़ेगी आपके सब्जेक्ट को, ताकि जितने भी वहाँ पे रिकॉर्डिंग डिवाइस है इंक्लूडिंग आपका कैमरा या माइक, सब में वो ऑडियो कैप्चर हो जाए और एडिटिंग के टाइम पे वो ऑडियो सिंक हो सके। इसके ऊपर मैंने एक ट्यूटोरियल भी बनाया हुआ है, मैं यहाँ लिंक डाल दूँगा। अब अगर आप एक वायरलेस लैव माइक यूज़ करते हैं जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ, तो फिर आपको ये स्टेप को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके केस में आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। दोस्तों अभी तक अगर आपको ये टिप यूज़फुल लग रही है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल पर आप सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए आए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि हम इस चैनल पर फिल्म मेकिंग, फोटोग्राफी और एडिटिंग से रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स और टेक्निक को डिस्कस करते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं और इसी फील्ड से रिलेटेड गियर्स को भी रिव्यू करते हैं। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ और उस नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबा दीजिएगा। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हम किसी का इंटरव्यू ले रहे होते हैं और उस सिनेरियो में जो कैमरा होता है वो हमारे सामने लगा होता है और जो जिसका हम इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो या तो हमारे लेफ्ट में बैठा होता है या राइट में बैठा होता है। आप जब नॉर्मली सवाल पूछने जाएंगे तो आप मुंह ऐसे करेंगे और इस केस में क्या होगा कि माइक आपका ऑडियो ढंग से कैप्चर नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका जो फेस है वो इस तरफ हो गया होगा। तो अगर आपका सब्जेक्ट राइट में बैठा है तो माइक को थोड़ा सा राइट साइड में लगाइए, और अगर सब्जेक्ट लेफ्ट में बैठा है तो माइक को थोड़ा सा लेफ्ट साइड में लगाइए, ताकि आपका ऑडियो बेटर कैप्चर हो पाए। हेलो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। हेलो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। अब दोस्तों कई बार कुछ शूट्स की ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि उसमें आपका माइक नहीं दिखना चाहिए, जैसे कि एड फिल्म हो गई या मूवीज़ हो गए, तो इसमें आप माइक को सब्जेक्ट के शर्ट के अंदर उसकी बनियान में एक गैफ टेप की मदद से माइक को चिपका सकते हैं। गैफ टेप की फुल फॉर्म गाफर्स टेप होती है और इसकी खासियत ये होती है कि ये दाग नहीं छोड़ता है कहीं पे भी, यहाँ पे भी लगता है। अब अगर गैफ टेप ना हो तो आप एक मेडिकल टेप भी यूज़ कर सकते हैं माइक को चिपकाने के लिए। आप डायरेक्टली अंदर स्किन पे भी चिपका सकते हैं, बट ये है कि ये थोड़ा सा दुखदाई होगा, स्पेशली जब आप माइक छुटाने जाएंगे और जब वो टेप को छीलेंगे तो थोड़ा सा पेन हो सकता है यहाँ पे। और जब भी आप माइक को शर्ट के अंदर यूज़ कर रहे हो या कहीं ऐसी जगह छुपा रहे हो तो कोशिश करिएगा कि अपने सब्जेक्ट को इंस्ट्रक्शन दे दें कि भाई ज़्यादा हिले डुले ना, क्योंकि ज़्यादा हिलने से माइक आपके कपड़ों की रबिंग साउंड को कैप्चर कर सकता है, जो कि आपका पूरा शूट खराब कर देगा। तो लास्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं गाइस, और लास्ट टिप मेरी आपके लिए ये है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कि जब भी आप कहीं लाइव माइक सेटअप कर रहे हो किसी भी शूट पे, चाहे वो आपका अपना शूट हो, यूट्यूब का शूट हो, पर्सनल शूट हो या प्रोफेशनल शूट हो, हमेशा एक्चुअल शूट स्टार्ट होने से पहले एक बार साउंड की टेस्टिंग जरूर करें कैमरा चला के, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर आपके ऑडियो में कहीं पे कोई दिक्कत आ रही होगी, कहीं हिसिंग साउंड आ रहा होगा या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही होगी, तो वो एक्चुअल शूट से पहले ही आपके पकड़ में आ जाएगी और आप उसको फिक्स कर पाएंगे, बजाय कि आप बिना टेस्ट करे शूट कर दें और आपको पता ही है शूट में कितना पैसा खर्च होता है और बाद में आपको पता लगा कि अरे यार ये तो सही से माइक ही नहीं लगा था या ये दिक्कत आ रही थी। तो कभी भी ये गलती मत करिएगा। और दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। आप मेरे को बताइएगा कि आपको ये टिप्स कैसे लगे। मेरे को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं
इस वीडियो के एंड में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट भी आ जाएगा और जल्दी मैं आपको अगली वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक आप एंजॉय करिए, अपना ध्यान रखिए एंड आई विल सी यू सून। बाय बाय।